डैड, डैड! अरे क्या करते हैं? तुम उस साला देवा के बच्चे से इतना घबराता क्यों है? उससे घबरा के अपना सारा गोल्ड बॉर्डर के पार ऐसा भेज रहा है जैसे उसको गोल्ड का बिस्कुट नहीं चॉकलेट समझ के खा जाएगा। चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। बोल तो मैं तेरे पैर को हाथ लगाता हूँ। तेरी साला हरामखोर, एक तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे गोडाउन जल गए, मेरा सब कुछ छीन के ले गया, अभी थोड़ा सा गोल्ड बचा है, अगर ये भी ले जाएगा तो तू फकीर की औलाद और मैं भिखारी का बाप कहलाऊंगा। भिखारी? नो नो डैड, 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 एक आइडिया है। डैड, डैड, मैंने जेम्स बॉन्ड का किताब में पढ़ा था, जेम्स बॉन्ड का आइडिया है। देखो डैड, वो देवा तुम्हारे सब ट्रक और ट्रक ड्राइवर्स को पहचानता है। तुम एक काम करो, कोई दूसरा ट्रक लो, कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर लो और अपना सारा गोल्ड को चॉकलेट के अंदर भरो और सप्लाई कर दो। ना पुलिस पहचानेगी और ना देवा। समझो बुड्ढे? नहीं, मार नहीं रहा हूँ, मैं तेरे दिमाग की नजर उतार रहा हूँ। वाह 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 वाह। आज जिंदगी में पहली मरतबा तूने अपनी सड़ी हुई खोपड़ी इस्तेमाल किया है। आखिर बेटा किसका है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। अबे तुझे नहीं मालूम तो क्या तेरे बाप को मालूम है? तूने तो बुलाया था उनको, कहाँ है तेरे ट्रक ड्राइवर? डैड, वो तो आ ही जाएंगे, पहले जरा चॉकलेट खाकर मुंह तो मीठा कीजिए। कम ऑन बेबी। अबे वो पान के थूक में डूबे अफ्रीका के तोते, जरा सा काम क्या कर लिया कि बड़ाई मारने लग गया है? इतनी मार मारूंगा कि चाय में डूबे हुए बिस्कुट की तरह पिलपिला होकर रह जाएगा तू। क्या 150 साल के बुड्ढे कौए की तरह काय कर रहे हो? पहले आइडिया तो समझो। तो बोलना क्या है? ये क्या है? नहीं मालूम। ये है असली चॉकलेट और ये है चॉकलेट के अंदर असली सोने का बिस्किट। अस्सलाम वालेकुम। अबे सीधे छुपाना। ओ बाबूजी सत श्री अकाल। क्या भाई? मेरा नाम यावर खान है। ओ बाबूजी, और मुझे कहते हैं जोगिंदर सिंह। अरे कहते होंगे, अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ओ बाबूजी कमाल है, और खुद ही फोन करके बुलाते हो फिर कहते हो कि अंदर कैसे घुसे आ रहे हो। ओ शुक्र करो बाबू कि हम अकेले आ गए, वरना हम अपना ट्रक साथ लेकर आते हैं। अच्छा, ट्रक वाले? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं पहचाना ना तो तेरी शक्ल ऐसे बना दूंगा कि दुनिया में कोई पहचानेगा नहीं। खान माफ कर दे यार, ये बच्चा है। बाबूजी मैं ओदी गल कर रहे हैं, मैं अंकल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हुण दसो सामान कितने है और जाना कितने है और किराया कितना है? किराए की परवाह मत करो, जितना दूसरों से लेते हो उससे दुगना दूंगा मैं। मगर सामान सूरज ढलने से पहले हमारे हनुमान टेकड़ी वाले गोडाउन में पहुंचाना चाहिए। लंगूर प्राजी, सामान की फिक्र मत करो, सही वक्त पे सामान सही जगह पहुंचाने की ओए गारंटी मेरी है। कौन? देवा भाई, ये मेरा भाई मोहन है, जिसे वर्दी में देखने के लिए मैं दिन रात ख्वाब देखा करता था। जी चाहता है इसे मैं अभी गले लगा लूं। ओए, ये मत भूलो कि इस वक्त वो इंस्पेक्टर की वर्दी में है, और ये भी याद रखो कि इस ट्रक में चोरी का सोना भरा पड़ा है। ओए सत श्री अकाल बाबूजी। क्या माल है इस ट्रक में? ओ बाबूजी, जो रोज होता है। क्या रोज ले जाता है? ओ हुजूर, चॉकलेट। ओ लगता है आप इस शहर में नए आए हो। हाँ मैंने आया हूँ। ओह, तो फिर बोलो 2-4 चॉकलेट खिलाऊं, मुंह मीठा कराऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये इतना खामोश क्यों है? ओ बाबूजी, दरअसल बात ये है कि इसका एक भाई है जो काबुल में रहता है, जिसे ये छोड़कर आया हुआ है। उसकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है, उसी की बड़ी याद आती रहती है इसे। हाँ, मेरा भी एक भाई है जिसका सपना था मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, लेकिन पता नहीं वो दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया। ओ हाँ, मिल जाएगा बाबूजी। पीछे खड़े हैं, चल ना। साहब जी तो हम जा। इन्हें जाने दो। ओ सत श्री अकाल जी। चलो इसका पीछा करो। डैड, डैड, मेरी तो आंख फड़फड़ा रही है। कौन सी नई बात? तू सारी जिंदगी से कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाता रहता है। अरे कहीं वो पठान और सरदार हमारा माल लेके गायब हो गए तो? और मनुष्य बात करेगा तो छापड़ मारूंगा, मुंह फिर जाके तेरा। कुत्ता गधा नालायक, गुलशन ग्रोवर की औलाद।
कितने ईमानदार है, आप खाना उन पे शक कर रहे थे। पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है। मुबारक हो, मुबारक हो, हमारा माल हिफाजत से आ गया, मुबारक हो। ओए, मुबारकबाद देने से काम नहीं चलेगा लाले। क्यों? उतारो अपना माल, भरो अपना गोदाम और दो आप उनका दाम। अभी लो अपना बजरंगी नहीं छेरंगी, अभी क्या नाम है तेरा? डैड, जिमी। हाँ वही, बहुत सारे रंग है, इनको 1000 रुपए दो। श्योर डैड। अरे चमचे लोग, सारा माल उतारो और चेक करो। क्या कहा? चेक करेगा? पठान का ईमान पर शक करेगा? नहीं नहीं नहीं, शक नहीं करता। असल में क्या है, जमाना बहुत खराब है आजकल। जो है बाप अपने बेटे भरोसा नहीं करता, बेटा अपने बाप पे भरोसा नहीं करता, इसलिए चेक करके दो और चेक करके लो। साहब, ये तो असली चॉकलेट है, हमारा तो सारा माल गायब है। ए पठान, हरद्वारी के साथ चालाकी करता है, बता मेरा माल किधर है? अरे कौन सी माल की बात करता है लाला? जो तुम दिया वो हम लाया। सीधे बता मेरा माल किधर है? ये ऐसे नहीं मानेगा डैड। बोल तेरा दूसरा पार्टनर किधर है? बोल तेरा दूसरा पार्टनर किधर है? डैड, आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? पीछे तेरा बाप खड़ा हुआ है। मेरा बाप कोई और है? असली वाला। असली इत्थे है बादशाह। पठान सदा जिदा भरा होता है, दोनों भाई भाई होते हैं और भाई अपने भाई के लिए जान कुर्बान कर सकता है। ओ लंगूर, पैर से तमंचा। पुलिस! क्या बात है, ये सब क्या चक्कर है? ये ट्रक तुम ड्राइव करके लाए हो? और बाबूजी, हमने इनके कहने पर इस ट्रक में चॉकलेट लाया है। अब ये लोग बिस्किट मांग रहे, बिस्किट कहां से लाऊं भाई? बिस्किट? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इनको बिस्किट लाने के लिए कहा था, ये लोग गलती से चॉकलेट उठा के। हाँ तो निकालो हमारी मजदूरी। चिंपांजी नहीं, क्या नाम है तेरा यार? पैसे दे देना। जिमी! और रंग बिरंगी लंगूर, देखा सरदार जी के साथ मजाक करने का नतीजा तेरी भैन नू। ओए चलो, ओए पतली गली। तू हैंड्स अप। ओ क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हरद्वारी लाल के आंखों में तो तुमने धूल झोंक दी देवा। अब अपने हाथों में हथकड़ी पहनने को तैयार हो जाओ। ओ लेकिन मेरा जुर्म क्या है जनाब? सोने से भरा हुआ ट्रक जो तुम्हारे आदमियों ने एक्सचेंज किया था, उसे हमने पकड़ लिया है और उसी जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूं। ओ फिक्र ना करो और जिक्र ना करो इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब? ओ मतलब ये कि आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो जनाब। देवा भी आपकी आंखों के सामने धुआं बनकर उड़ जाएगा। पीछा करो। बाबू तमाशा तू देखता जा, अठन्नी चवन्नी तू फेंकता जा। बाबू तमाशा तू देखता। अरे छमिया नाचती नहीं है, क्या मजा आएगा? चलो भाई चलो। चौवन्नी अट्ठन्नी तो क्या, अरे कोई 10 पैसा फेंकने के लिए तैयार नहीं है। ये पब्लिक मेरा बेसुरा आवाज सुनने के लिए आई है या तेरा थिरकता हुआ नाच देखने आई है? चलो। तेरे को बोला ना मैंने नाचेगी। मालूम है क्यों नहीं नाचा जाता। राजा जो गायब हो गया है, न राजा आएगा न रानी नाचेगी, चाहे हम सब क्यों भूखे नहीं मरे। चलो हटो हटो, चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। क्या बात है मोहन? रानी, इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम छिपा हुआ है। मैं कहता हूँ बाहर निकलो वरना ये गोली चल जाएगी। सीधे तरीके से अपने आप को कानून के हवाले कर दो। राजा, मैं जानती हूँ तू राजा है, क्योंकि सिवाय राजा के ये खेल और कोई नहीं खेल सकता। रानी जाने तो मुझे। राजा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कानून की गिरफ्त में आ चुके हो और तुम्हारी सारी दौलत मिलकर भी न तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकती और ना ही कानून की गिरफ्त से तुम्हें बचा सकती। अब अगर कोई भी चीज तुम्हें कानून की सख्ती से बचा सकती है तो वो है तुम्हारी सच्ची गवाही।
इसलिए कानून से ज्यादा आंख में चुली मत खेलो मेरे भाई, और सीधे सीधे बता दो कि देवा कौन है और कहां है। देख मोहन, मैं तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूं, क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है ना, इसलिए जिस केस में तू अपना हाथ डाल रहा है ना, उसमें तेरी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरे भाई, तू ये फुकट के लफड़े में मत पड़। अगर तुम कानून को लगातार धोखा देते रहे तो मजबूरन मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। इसे कहते हैं ईमानदार अफसर। कानून की आंखें नहीं होती, फर्ज के गुस्से से रिश्ते की भी पिटाई कर देता है। अरे अगर भाई के सर से पांव तक चमड़ी भी निकल जाए ना, मगर वर्दी को आंच नहीं आनी चाहिए। अगर तू घबरा मत मेरे भाई, फर्ज के लिए अगर तुझे मुझे भी मारना पड़े ना, तो शर्मिंदा मत होना, फक्र से मारना मुझे। अरे यही तो मेरी बरसों की तमन्ना है। इसी दिन के लिए तो मैं जी रहा हूं मोहन। देख भाई, मुझे बातों में मत उलझा, असलियत बता दे कि देवा कौन है। भाई मेरे बता दे देवा कहां है। भाई बता दे देवा कहां है। भाई बता दे देवा कहां है। बोल भाई, बोल भाई। डीएसपी साहब ने कहा है कि इसकी जमानत हो चुकी है, इसे छोड़ दो। नहीं मेरे भाई, नहीं। जानता है आज तूने मेरा सर फक्र से उठा दिया है। भगवान करे तू बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत तरक्की करे मेरे भाई, बहुत तरक्की करे।